Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 36. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 26 September 2020. So let's start today's worksheet. बच्चों, आज की वर्कशीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गांधी जी की पिक दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है गांधी जी तैलिस्मन मीन्स गांधी जी का दिया हुआ ताबीज़। तो बच्चों ये जो सोर्स है ये कहाँ से लिया गया है? इसका सोर्स है महात्मा गांधी द लास्ट फेज वॉल्यूम 2। ठीक है, ये जो पैसेज आप देख रहे हैं इसमें जो गांधी जी तालिस्मन है ये लिया गया है, इसका सोर्स है महात्मा गांधी द लास्ट फेज वॉल्यूम 2। और बच्चों इसके ऑथर है प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल इसके ऑथर हैं। बच्चों प्यारे लाल ने एक बिब्लियोग्राफी लिखी थी, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है सूची, ग्रंथों की सूची। तो एक बिब्लियोग्राफी लिखी थी जिसमें कि इन्होंने महात्मा गांधी द लास्ट फेज वॉल्यूम 2 लिखा है। और ये जो आप पैसेज आज पढ़ेंगे वो पैसेज जो गांधी जी की तालिस्मन है, गांधी जी तालिस्मन, वो वहीं से ली गई है। इसी बिब्लियोग्राफी के सोर्स महात्मा गांधी द लास्ट फेज वॉल्यूम 2 से ली गई है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। गांधी जी तालिस्मन, आई विल गिव यू ए तालिस्मन, मैं तुम्हें एक तालिस्मन दूंगा। मैं तुम्हें एक, तालिस्मन का मतलब हुआ ताबीज। ठीक है, तालिस्मन का मतलब होता है ताबीज या कोई यंत्र। मैं तुम्हें एक तालिस्मन दूंगा। आई स्टैंड फॉर गांधी जी। Whenever you are in doubt or when the self become too much with you, apply the following test. Whenever, जब कभी, you are in doubt, तुम्हें कोई डाउट हो, संदेह हो, when the self becomes too much, या self become too much का मतलब है जब तुम्हारे अंदर मैं की भावना, अहम की भावना बहुत ज़्यादा आ जाए, with you apply the following test, तो इस टेस्ट को अप्लाई कर लेना। अब वो कौन सा टेस्ट है देखिए। रिकॉल द फेसेस ऑफ पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन। पुअरेस्ट जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं और जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उनके चेहरों को याद करना। होम यू मे हैव सीन, जिन्हें कि तुमने देखा हो। एंड आस्क योर सेल्फ, और ख़ुद से ये पूछना, इफ़ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़ ऑफ हिम, कि जो स्टेप तुम फॉलो कर रहे हो, कंटेम्पलेट मीन्स होता है थिंक करना, सोचना या इरादे रखना, और जो स्टेप्स तुम खुद फॉलो कर रहे हो क्या वो उनके लिए किसी यूज़ के हैं, उनके लिए किसी काम के हैं। विल ही गेन एनीथिंग बाई इट, क्या एक गरीब व्यक्ति को तुम्हारे उन कार्यों से कुछ मिलेगा। विल इट रीस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ, क्या वो इनसे अपने जीवन को एंड डेस्टिनी और अपने भाग्य को कंट्रोल कर पाएगा। इन द अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या इट लीड टू स्वराज, क्या ये उनके लिए स्वराज होगा। स्वराज मतलब स्वतंत्रता होगी। फॉर द हंग्री, उन भूखे लोगों के लिए, एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस, और जो भूख से तड़फ रहे हैं, स्टार्विंग का मतलब हुआ जो भूख से तड़फ रहे हैं या लालायित मिलियंस पीपल हैं, उन लोगों के लिए क्या यही स्वराज होगा। देन यू विल फाइंड, तब तुम पाओगे, योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे, तब तुम अपने डाउट्स को और अपनी सेल्फ को, जो तुम्हारे अंदर अहम की भावना है, उसको मेल्टिंग होते हुए पाओगे, उसको पिघलते हुए पाओगे। Now come to the next point. You must have come across the talisman in your टेक्स्ट बुक। बच्चों आपकी जो बुक है उसमें talisman ज़रूर दी हुई होगी। यू हैव रीड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट। बच्चों आपने जो पिछली वर्कशीट थी उसमें लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा था, याद करो जरा किसकी लीडरशिप के बारे में पढ़ा था बच्चों। यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला एज अ लीडर इन अ चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आपने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर में नेल्सन मंडेला एज अ लीडर, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यू विटनेस पीपल पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। तुम अपनी लोकेलिटी में, अपने चारों ओर आसपास पुअर पीपल को, गरीब लोगों को, कमज़ोर और भूखे लोगों को देखो। राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इन 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स का। वॉट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री, कि ऐसे गरीब लोगों के लिए तुम क्या कर सकते हो। इफ़ यू बिकम अ लीडर, यदि तुम नेता बन जाते हो तो तुम ऐसे गरीब लोगों के लिए क्या कर सकते हो। एंड यू में बच्चों अब आपका टॉपिक होगा इफ़
you become a leader. Okay, you may want to include following WH in your paragraph. बच्चों WH फैमिली होती है, तो WH जो वर्ड्स हैं इसका मतलब है जो ऐसे वर्ड्स जो कि W से स्टार्ट होते हैं और इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं। आपको यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड फॉलोइंग WS इन योर पैराग्राफ, आपको अपने पैराग्राफ में ये वाले पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं। कौन से? वॉट यू वुड डू, तुम क्या करोगे। मीन्स इफ़ यू बिकम ए लीडर, यदि आप लीडर बन जाते हो तो तुम क्या करोगे। हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, और जो भी तुम काम करोगे उसमें हु वुड हेल्प यू, तुम्हारी सहायता कौन करेगा। व्हेन वुड यू डू योर वर्क, तुम अपना काम कब करोगे। वेयर वुड यू वर्क, और तुम अपना कार्य कहाँ करोगे। तो बच्चों आपको WS वर्ड्स भी यूज़ करने हैं अपने पैराग्राफ में, ठीक है। यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड फॉलोइंग, आपको ये सारे पॉइंट्स अपने पैराग्राफ में यूज़ करने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कोटेशन 2 दी हुई हैं। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतने भूखे हैं, दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ ब्रेड, कि उन्हें भगवान दिखाई नहीं देता, और दिखता है तो वो किस रूप में दिखता है, रोटी के रूप में, ब्रेड के रूप में दिखता है। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज़ द पुअर मैन स्वराज, गांधी जी ने ये लाइन कही है, कोटेड लाइन है, कि जो मेरे सपनों का स्वराज है वो क्या है, पुअर मैन का स्वराज, गरीब लोगों का स्वराज है। तो बच्चों हम एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखेंगे, इफ़ यू बिकम ए लीडर। तो देखिए टॉपिक यहाँ दिया है मैंने, इफ़ आई बिकम ए लीडर, ये वर्कशीट में आपके लिए बोला जा रहा है, बट जब आप मेंशन करेंगे तो इफ़ आई बिकम ए लीडर आप टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद देखिए इफ़ आई बिकम अ लीडर लाइक मंडेला, यदि मैं मंडेला, क्योंकि बच्चों आपकी जो वर्कशीट है इसमें मंडेला को रेफरेंस करते हुए कहा गया है, तो मैंने वही लाइन ऐड की है यहाँ पर। इफ़ आई बिकम अ लीडर लाइक मंडेला, माई प्राइमरी गोल वुड बी टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ एंड टू फुलफिल द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीडी एंड पुअर पीपल। मीन्स अगर मैं मंडेला की तरह एक नेता बन जाऊँ, ठीक है, अगर मैं मंडेला की तरह एक नेता बन जाती हूँ, तो मेरी प्राइमरी गोल, जो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा वो क्या होगा, वुड बी टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ देना, है ना, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, मूलभूत आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करना। एंड टू फुलफिल द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, और जो उनकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना। ऑफ नीडी एंड पुअर पीपल, गरीब लोगों की और जिनको नीड है उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना मेरा पहला प्राइमरी गोल होगा। I have so many schemes in my mind for the upliftment and development of my country. मेरे माइंड में बहुत सारी स्कीम्स हैं। फॉर द अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि लेवल ऊपर उठाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री, जिससे कि मेरे देश का स्तर ऊंचा हो और मेरे देश का विकास हो। नोबडी वुड फील लैक ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, और कोई भी व्यक्ति फिर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर की कमी महसूस नहीं करेगा। बच्चों ये हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आई एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल सिटीजन्स एंड वॉलेंटियर्स टू हेल्प मी इन यूजिंग ऑल स्कीम्स फॉर रिमूविंग करप्शन, मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। और बच्चों इसमें यह भी पूछा गया है कि आप किससे एक्सपेक्टेशन करोगे, कि हु वुड हेल्प यू, तुम्हारी सहायता कौन करेगा। तो बच्चों हमारी सहायता, अगर मैं एक नेता बन जाती हूँ तो मेरी सहायता कौन करेगा, मेरे देश के नागरिक करेंगे, है ना, जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं वो सभी करेंगे। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल सिटीजन्स, मैं सभी सिटीजन्स से एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड वॉलेंटियर्स, और सभी वॉलेंटियर्स से, टू हेल्प मी, कि वो मेरी सहायता करें, इन यूजिंग ऑल स्कीम्स फॉर रिमूविंग करप्शन, कि वो मुझे इस भ्रष्टाचार को मिटाने में, मेकिंग एजुकेशन फ्री, शिक्षा को फ्री करने में और कंपलसरी करने में मेरी मदद करें। आई वुड डू ऑल वर्क्स विद माई सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, मैं अपने ये सभी कार्य बहुत ही सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से
करूँगी। आई वुड वर्क इन ऑल फील्ड, मैं सभी क्षेत्रों में काम करूँगी। एज एजुकेशन, नेशनल पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़, टैक्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स, ETC। बच्चों इसमें ये भी बताया है कि अगर मैं लीडर बन जाती हूँ तो मैं किस किस क्षेत्र में कार्य करूँगी। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करूँगी, नेशनल पॉलिसीज़ जो राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं उनके क्षेत्र में, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के क्षेत्र में, टैक्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, सभी के क्षेत्र में मैं कार्य करूँगी। आई वुड वर्क टू रेज द स्टेटस ऑफ माई कंट्री, और मैं अपने देश का जो स्टेटस है उसे अपलिफ्ट करने में, उसे ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करूँगी। दस आई वुड मेक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस तरह से मैं अपनी इंडिया को अपने सपनों का भारत बनाऊँगी। इफ़ आई बिकम ए लीडर, यदि मैं एक नेता बन जाती हूँ तो। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।